बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुझ जैसी इस नाचीज़ को रब नवाज खान कहा जाता है और आप देख रहे हैं उर्दू स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल। नाजरीन ग्रामी, आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से कबल हमारी आप लोगों से एक गुजारिश है कि हम इस YouTube चैनल पर रोज़ाना आप लोगों के लिए सबक-आमोज़ वीडियोस, सबक-आमोज़ वाक़यात, इस्लामिक वाक़यात, उर्दू कहानियाँ, सबक-आमोज़ शायरी और बहुत सी मालूमाती वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको उनसे वक्ती तौर पर बाखबर रहना है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद छोटी सी न बजने वाली घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस मुख्तसर सी वीडियो की जानिब। हमारे साथ रहिएगा और आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतजामी कामों में इतना मसरूफ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि ये बादशाहत तो एक मुसीबत है। हर वक्त काम में लगा रहता हूँ, न दिन को चैन मिलता है न रात को आराम। बादशाह होने के बावजूद मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं हैं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो भला कोई और शख्स कैसे अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहा होगा। उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन है। चुनांचे ये सोचकर रात के वक्त उसने भेस बदला और खुश रहने वाले आदमी की तलाश में महल से रवाना हो गया। सबसे पहले वो एक सौदागर के पास गया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम यकीनन खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे। सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है मगर ये दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देर नहीं लगाता। इस दौलत ने मेरी जिंदगी उजैरन कर दी है। मेरे वारिसों की नजरें मेरी जायदाद पर हैं। वो मेरे मरने की दुआएं मांगते हैं। उनका बस चले तो वो इसी दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। इसके अलावा आए दिन चोरी और डाके का डर लगा रहता है। रात दिन इसी सोच में घुल रहा हूं। मेरी सेहत भी मुतासर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनत मजदूरी करके एक झोंपड़े में खुशी से जिंदगी गुजारता, तब मुझे किसी किस्म की फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता। कितना खुश रहता है वो। बादशाह उसका जवाब सुनकर उसके पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम अपने इस हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो इस सख्त मेहनत और मुशक्कत से तंग आ गया हूं। भला ये भी कोई जिंदगी है? मैं चाहता हूं कि अपने पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूं और असल जिंदगी तो यही है। उन दोनों का जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली ना हुई तो वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से जा मिला। उसे चंद रोज पहले एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर वो बोला, मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। इस ओहदे ने उन्हें मेरा मातहत बना दिया है। अब वो मुझसे चलने लगे हैं। इस ओहदे से जो खुशी मिली थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरे नसीब में है ही नहीं। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर उसके पड़ोस में एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला, तुम तो ऐश करते होगे। दर्जी बोला, जनाब मैं इस काम से हरगिज खुश नहीं। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठकर कपड़े सीते रहो। इस काम से तो मेरी जान जाती है मगर क्या करूं, मजबूरी है। इस काम ने मेरी खुशियां छीन ली हैं। अब देखें मेरे पड़ोसी अफसर को बादशाह ने उसे बड़ा ओहदा दिया है। अब उसे सुकून और खुशी भी हासिल हो गई और दौलत भी। काश मैं ही वो अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने एक झोंपड़े का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बादशाह से बोले, अंदर आ जाओ। झोंपड़े की छत कई जगहों से टपक रही थी। जहां से बारिश का पानी टपक रहा था वहां बुजुर्ग ने टीन के खाली डब्बे नीचे रख दिए थे।
पानी उन डब्बों में टपक टपक कर गिर रहा था। मालूम होता है कि तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हर चीज दी है। देख लो, ये मेरा साफ सुथरा घर है। मेरे पास 2 बैल, 1 बकरी, 5 बतखें और कुछ मुर्गियां हैं। इनको मैं बेचता हूं। बैल कुआं और हल चलाने के काम आते हैं। ये मेरी तन्हाई के साथी हैं। यहाँ घास बहुत है, एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिसमें मैं गंदम और कपास उगाता हूँ। मेरे घर के पिछवाड़े में मेरा एक खूबसूरत और छोटा सा बाग भी है। उसमें आम, खजूर, केले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कुएं से पानी निकालकर खेतों और बाग को देता हूँ। बाकी वक्त में जानवर चराता हूँ। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ। मैं बहुत खुश और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ। बादशाह ने सोचा कि खुशियों के साथ अगर थोड़ी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के राहत नहीं नसीब होती। मैं जिस शख्स की तलाश में था वो मुझे आज मिल गया है। बारिश थम चुकी थी। बादशाह अपने महल में वापस आ गया और आते ही एक बार फिर तनदही से काम करने लगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, सच कहा है किसी ने कि दौलत इंसान को खुशी कभी नहीं दे सकती। असल खुशी यह है कि जो इंसान इबादत करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, असल खुशी उसी को नसीब होती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यकीन जानिए, यह है तो छोटा सा काम, लेकिन इसको आप सदका जारिया समझ लीजिए। इसके साथ साथ इस तरह की मजीद सबक-आमोज़ वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जाते जाते अल्लाह ताला से ये दुआ है कि दौरान बयान होने वाली तमाम तर गलतियां, कोताहियां और जुबान की लर्जिश को अल्लाह ताला अपनी बेमिसाल रहमत के जरिए माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलाम।